Hello बच्चों, let's read this question. The question is to raise the volume of a gas by 4 times. The following method may be adopted. Which of the method is wrong? And the options are T is doubled and P is also doubled. Keeping P constant, T is raised by 4 times. Temperature is doubled and pressure is halved. Keeping temperature constant, pressure is reduced to 1/4 of its initial value. तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों मेथड्स में से कौन सा मेथड इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हम बात करें गैस इक्वेशन की, तो गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2. जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको T1 कंसीडर करेंगे, इनिशियल प्रेशर को P1 और इनिशियल वॉल्यूम को V1 कंसीडर करेंगे. ये सारे इनिशियल हैं. और जो हमारा मेथड में चेंज हुआ है उनको हम कंसीडर करेंगे T2 से, P2 से और V2 से आफ्टर चेंज. अभी हमें फर्स्ट मेथड क्या दिया है कि टेम्परेचर को डबल कर दिया और प्रेशर को भी डबल कर दिया. तो हमें बताना है कि जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स हुई है या नहीं हुई है. तो यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेचर को डबल कर दिया, मतलब जो T2 है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ T1. और प्रेशर को भी डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, P2 इज ट्वाइस ऑफ P1. तो हमारे पास जो गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2. तो यहाँ पे हम P2 और T2 की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ P1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ T1. तो यहाँ से T1 से T1 कैंसिल, P1 से P1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू V1. यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये मेथड तो इनकरेक्ट है. अभी सेकेंड मेथड में क्या दिया है कि जो प्रेशर है उसको तो कांस्टेंट रखा है लेकिन टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो P2 है वो तो P1 के इक्वल रहेगा क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ T1. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P2V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू P1V1 अपॉन T1 है. अभी यहाँ पे हम P2 और T2 की जगह क्या पुट करेंगे, P2 और P1 सेम है तो हम क्या करेंगे, P1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2 कितना है, 4 टाइम्स ऑफ T1 इक्वल्स टू P1V1 अपॉन T1. यहाँ से P1 से P1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल. यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V1. यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, 4 टाइम्स होगी है. तो ये करेक्ट मेथड है. अभी नेक्स्ट मेथड क्या दिया है कि जो टेम्परेचर है उसको तो डबल कर दिया है और प्रेशर को हाफ कर दिया है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो T2 है वो तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1 और जो P2 है वो क्या हो जाएगा, P1 का हाफ. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, P2V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू P1V1 अपॉन T1. तो यहाँ पे P2 कितना है, P1 बाई 2 है और V2 और T2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ T1 है. तो यहाँ पे क्या होगा, P1 से P1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V1. तो ये मेथड भी करेक्ट है. अभी हमें नेक्स्ट मेथड क्या दिया है कि जो टेम्परेचर है उसको तो कांस्टेंट रखा है लेकिन जो प्रेशर है उसको 4 टाइम्स रिड्यूस कर दिया है. मतलब यहाँ पे P2 क्या होगा, P1 बाई 4 और T2 कितना है, T1 के इक्वल है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P2V2 बाई T2 इक्वल्स टू P1V1 बाई T1. P2 कितना आया है, P1 बाई 4 इंटू V2 और T2 क्या रहेगा, T1 के ही इक्वल रहेगा. T1 यहाँ से P1 से P1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल. यहाँ पे V2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V1. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है. तो कौन से मेथड में जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं होगी, जहां पे टेम्परेचर को भी डबल करेंगे और प्रेशर को भी डबल करेंगे. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.